सभी लोगों को नमस्कार। सोनमुन क्लासेस में आपका स्वागत है। और सोनमुन क्लासेस के अंतर्गत यह जो क्लास है ये मैथमेटिक्स से संबंधित है। इसमें हम आपको गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताएंगे। काफ़ी बेसिक है क्योंकि मैंने ये क्लास है बेसिक मैथ से स्टार्ट करी हैं। बिगिनर लेवल से धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम इस क्लास में क्या लेके आए हैं, तो मैथमेटिक्स बाय सोनमुन सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इस तरह के वीडियो बनाने के लिए और प्रेरणा मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है इसमें भिन्न। आपने सभी ने पढ़ी होंगी या जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनके लिए है कि भिन्न क्या होता है। इंग्लिश में से बोलते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है ना। तो ऐसी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, ये पूर्ण संख्या है ना। ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होता है, मतलब कोई ऐसी संख्या हो जिसमें अंश और हर हो, है ना, होता है, वह संख्या भिन्न कहलाती है। यहाँ पर ये गलत लिखा है, ठीक है। ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होता हो वह संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश बटा हर, यानी कि अंश और हर। अंश को ही इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। मतलब जो भिन्न होती है वो आपने पढ़ी होगी अंश बटे हर। इतना थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज होगा आप लोगों को मे भी, और नहीं है तो तब भी हम आपको बता देते हैं कि ये देखिए अंश अपॉन हर इस तरह से व्यवस्था रहती है। तो ऊपर को इसे शॉर्ट में न्यूमरेटर को हम लोग शॉर्ट में NR लिखते हैं और डिनोमिनेटर को शॉर्ट में डिनोमिनेटर DR लिख देते हैं। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह से ये इंग्लिश में हो जाती है और हिंदी में अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आगे बताते हैं, इसी में सुना आगे बताते हैं कि भिन्न किस तरह की होती हैं। तो आप ये देखिए, जो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे 2/3 ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। मतलब अभी तक आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ी होंगी, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इस तरह से आप सब पढ़ते आए हैं। लेकिन जब इस तरह से वैल्यू रहती है, ऐसे 2/3 ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्लैश लगा के 2/3 ये भी है और 2/3 ये भी है। मतलब दोनों ही फ्रैक्शंस हैं या भिन्न है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है 4/7। आप इसमें देख लीजिए, न्यूमरेटर ऊपर रहा और डिनोमिनेटर नीचे रहा। ऊपर हो गया अंश हिंदी में और यहाँ पर क्या हो गया, हर हो गया। आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर। और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, अंश होगा और नीचे क्या होगा, हर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए अब मैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। भिन्न के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन जो क्या क्या हैं। देखो भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश तथा हर, जो मैं आपको पहले बता रहा था उसी तरह से है ये चीज़। यानी कि भिन्न होती है अंश और हर को मिलाकर बनती है भिन्न। ठीक है, अंश क्या होता है, भिन्न के ऊपर जो भाग लिखा जाता है उसे अंश कहते हैं। मतलब भिन्न में जो ऊपर का भाग होता है, जैसे मान लो कुछ भी हो x/y, तो ये ऊपर का जो भाग है इसे हम लोग बोलेंगे अंश बोलते हैं न्यूमरेटर इंग्लिश में, और नीचे का जो भाग होता है उसे बोलेंगे हर, और इंग्लिश में बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हमने बता दिया, अंश क्या होता है, हर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आया, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। मतलब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें क्या है, जो शेडेड पोर्शन होगा उसके हिसाब से आपको भिन्न लिखनी है, या छायांकित भाग, इंग्लिश हिंदी में बता देंगे, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को लिखिए। ठीक है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, ये आप ये पहली इमेज देखिए, ये दूसरी इमेज देखिए और ये तीसरी इमेज देखिए। तो इसमें हमें ये बताना है क्वेश्चन के मुताबिक कि पूरा जो छायांकित भाग है, या मतलब जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला आप देखिए शेडेड पोर्शन है, तो उसके हिसाब से कितनी फ्रैक्शन बन रही है। तो आप देखिए इस वाली इमेज में देखिए, ये जो है ना ये फैक्टर करके बना दिया है। मतलब जैसे एक सर्किल है पूरा, और एक सर्किल में क्या होता है, एक इस तरह से और इस तरह से, मतलब ठीक आधा आधा 4 टुकड़े इसके किए गए हैं। ठीक है ना, तो वो है, इसको इन्होंने विजुलाइज करके अलग अलग करके दिखा दिया है, मतलब पार्टों को। ठीक है ना, थोड़ा सा गैप दे दिया तो इस तरह से बन गया। अगर एक साथ जोड़ दोगे तो ये इमेज आ जाएगी इसमें।
तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, इसमें कितने पार्ट बने हैं? तो 4 बन गए हैं। और शेडेड कितना है? ओनली 1 पार्ट शेडेड है, ये 1 2 ये वाला शेडेड है। तो जो पार्ट शेडेड है देखो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। तो अपॉन में क्या लिखोगे? 4, ठीक है। और शेडेड कितना? 1। तो इस पार्ट की जो फ्रैक्शन बना वो 1/4 बना। यानी कि मैं कहना चाहूँगा इसमें कि जो पूरा वैल्यू होती है वो हमेशा अपॉन में रहती है, और उसमें जो शेडेड है वो ऊपर रहती है, मतलब न्यूमरेटर में रहती है। ऐसे आप इसमें देख लीजिए, ये पूरा एक शेप है कोई, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी शेप है कोई। अब आप इसमें देख लीजिए कितने पार्ट हैं इसमें, टोटल गिनिए आप। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आप देख सकते हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या? 7, क्योंकि ये 7 पार्ट में बटा हुआ है ये पूरा पार्ट। अब इसमें देखिए शेडेड पोर्शन कितना है? शेडेड पोर्शन जो है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 3 तक जो ये पार्ट है ये शेडेड है। तो ये हो गया 3। तो हमारी जो फ्रैक्शन बनी क्या बनी? 3/7 इस वाले फिगर के लिए ये हमारी फ्रैक्शन हो गई या बेंड हो गई। ऐसे आप इसको देख लीजिए, ये जो है पूरा सर्किल है और इसके कई सारे पार्ट इन्होंने बना दिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है? भिन्न इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे? भिन्न या फ्रैक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसमें? देखिए आप यहाँ से काउंट कीजिए 1, ये पूरी शेप कितने पार्ट में विभक्त है और इक्वल पार्ट में विभक्त है। यहाँ एक चीज़ आप देखिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ये ऑल आर इक्वल्स, मतलब जितना ये है उतना ही पार्ट ये है, और जितना ये है उतना ही पार्ट ये है। सेम इसमें भी जो मतलब ये स्ट्रिप कटी हुई है इस वाली शेप में, वो बिल्कुल बराबर बराबर कटी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ वैल्यू ज़्यादा कटी हुई है या कम कटी हुई है, तो फिर ये नहीं बनता। आगे मैं आपको और क्वेश्चनों में समझा देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है? सारे इक्वल पार्ट ही हैं। तो देखो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। आप देख लीजिए ये सर्किल जो है कितने पार्ट में विभक्त है? 8 में। तो आपको हमने बताया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश ऊपर और हर नीचे। तो कितना बनेगा ये देखो आपको बता दें। तो टोटल कितना है? 8 पार्ट में ये विभक्त है। अच्छा शेडेड कितना है? आप देखो 1 पार्ट ही तो इसका शेडेड है, तो ये जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो 1/8 होगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ शेप्स और हैं या इमेजेस और हैं जिन पर हम आपको बता दें। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जितने भी शेप्स हैं उन्हें इक्वल पार्ट में ही विभक्त किया गया है, या उनकी वैल्यू इक्वल है जो भी एक पार्ट है। तो इस शेप को आप देखें, ये एक बड़ा ट्रायंगल और इसमें एक छोटा ट्रायंगल है। तो आप देखिए हमें इसका भाई फ्रैक्शन बताना है कितना है। तो आप देखिए कितने पार्ट हैं इसमें? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल, जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सभी के सभी इक्वल हैं। तो आप न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे? 4 रखेंगे। अब इसमें आप शेडेड देख लीजिए, शेडेड पोर्शन कितना आपका? ये रहा 1 और यहाँ से यहाँ 2, तो 2/4। इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4 होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में अवश्य ही आया होगा। अब आप इसको देख लो, इस वाली शेप को देख लो, इसमें कितने हैं? एक रेक्टेंगल रहा और इसके सारे मतलब पार्ट किए हुए हैं। तो आप देख लो पहले इसमें शेप कितनी है। सबसे सिंपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने पार्ट हैं आप इसमें देख सकते हैं? 9 है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये पूछ रहा है, क्योंकि जो यहाँ क्वेश्चन था वो शेडेड पूछा था, शेडेड से कितनी इसकी फ्रैक्शन बन रही है। तो आप देख लीजिए शेडेड कितने हैं, शेडेड कलर बदल दे रहे हैं। शेडेड पोर्शन कितने हैं यहाँ पे देखो आप, 1 2 3 4, अब ये नहीं है शेडेड, 5 6 7 8। तो जो शेडेड है वो कितने हैं? 8 है। तो इस वजह से ये 8/9, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर कितनी बॉल्स हैं। ये पूरी इमेज में बॉल्स से मतलब है, ये नहीं आप ये मत कहना ये रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप नहीं, यहाँ पर बॉल्स दिखाई गई हैं और जितनी बॉल्स शेडेड हैं वो दिखाई गई हैं। तो आप देखिए यहाँ टोटल बॉल्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल है। तो आप इसे 8 रख लीजिए।
ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप इसके बाद देखिए शेडेड कितनी है, शेडेड जो बॉल्स हैं वो है हमारी 1 2 3 और एक यहाँ पर 4, तो कितना हो जाएगा 4। तो हमारा जो ये फ्रैक्शन होगा इसके लिए, इस इमेज के लिए, तो कितना हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। अब आप इसके देख लिए एक इमेज और बची है जिसमें हमें आपको फ्रैक्शन बताना है। वेरी सिंपल है, देखिए आप ये जो बॉल है, ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल पार्ट में बटी हुई है। तो देखिए 1 2 कितने पार्ट हैं इसमें, 3 और 4 है। तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4। अब आपको पूछ रहा है कि न्यूमरेटर में बता दो, यहाँ शेडेड पोर्शन कितना है, तो शेडेड पोर्शन तो यही है इतना बस। तो आपके हिसाब से फिर क्या होगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर। इस समय फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे बता दें, इसमें कुछ शेप्स और हैं, ये आप देखिए, ये 3 शेप और हैं, इसमें भी आपको बताना है। तो सबसे पहले, अच्छा अभी तक जो भी इमेजें देखी हैं आपने, इसमें सभी में जो पार्ट है, मतलब जिनका हिस्सा है या पार्ट है शेप का, वो बिल्कुल बराबर बराबर ही है। देखो इसमें सारे 4 पार्ट हैं, बिल्कुल बराबर हैं। इसमें भी हैं, जो भी हैं सभी बराबर स्ट्रिप हैं, इसमें भी इक्वल है, बराबर है ना। इसमें आप देख लीजिए सभी इक्वल ही हैं। बॉल भी एक ही साइज की थी, ऐसा नहीं था कि बॉल बड़ा एक छोटा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ एक बॉल है और उसमें ये क्या है, 4 पार्ट्स हैं। वैसे ही अब यहाँ पे आ जाइए, आप इसमें भी देखें, इसमें भी जितने भी ब्लॉक्स हैं या शेप्स हैं वो बिल्कुल इक्वल पार्ट में हैं। तो इनका भी हमें फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले इस पार्ट शेप का फ्रैक्शन बताते हैं। देखिए इसमें पहले तो ये गिन लीजिए आपके कितने पार्ट्स हैं। तो पहला 2 3 4 5 6 7, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप देख लीजिए। अब शेडेड पोर्शन हमें देखना है कि शेडेड कितना है। तो ये शेडेड 1, ये 2 शेडेड और ये 3 शेडेड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/7। ये हो जाएगा न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे बोलेंगे अंश और इसे बोलेंगे हर, ठीक है। तो इस तरह से कोई अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए अंश बटे हर, और इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और वैल्यू कितनी आएगी 3/7 है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये पार्ट समझ में आया होगा। अब आप इस शेप को देख लीजिए। इसी तरह इस शेप में भी आप गिन लीजिए सारे जो फूल हैं, ये फूल ही तो बने हैं फ्लावर्स टाइप में। तो ये कितने हैं, आप पहले ये गिन लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर के लिए गिनेंगे। तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितनी हो गई यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। यानी कि हर में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए जो शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन के लिए आप देख लीजिए कितना शेडेड है। एक ये शेडेड, 2 ये शेडेड और 3 ये शेडेड, बाकी तो शेडेड कोई है ही नहीं। तो आप देख लीजिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, 3/12 हो जाएगा। इस फिगर के लिए जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/12 हो जाएगी, जो शेडेड है। आगे बढ़ते हैं इसी में, या इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये कम शेडेड दिख रहा है, ये हाईलाइट ज़्यादा। अगर इसका मान लो उल्टा भी होगा तो ये हमारा टोटल कितने हैं, 12 है। और आप इसमें शेडेड देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9/12 भी हो सकता है, क्योंकि इस फिगर में ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि शेडेड ये है, ये वाली चीज, मतलब ये जो फ्लावर हैं ये शेडेड हैं या ये शेडेड है। अगर ये शेडेड है तो 3/12 वैल्यू रहेगी, और अगर ये शेडेड हैं ये वाले तो 9/12 रहेगी। मैं दोनों ही चीज़ों में बता दे रहा हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है। अब इस इमेज के हिसाब से आप देखें कि सभी की सभी पेंसिल्स जो हैं, पेंसिल हैं और एक शेप में आपको दे रखी हैं और इक्वल साइज में है। ये 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 और 10। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अब आप देखें इसमें सारी की सारी हाईलाइट है। हाईलाइट मतलब क्या है, शेडेड है, मतलब क्योंकि कोई भी कम नहीं है। तो वो वैल्यू कितनी होंगी, तो हाईलाइटेड वैल्यू भी इसमें कितनी हो जाएंगी, 10 ही हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी ब्लर नहीं है, या मतलब हल्की नहीं है। 1 2 3 4 5 सभी एक साथ 7 8 9 और 10। तो वैल्यू इसकी जो हो जाएगी, फ्रैक्शन जो होगा 10/10 होगा। आप देख सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको हमारा वीडियो निश्चित ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं,
छोटे से कुछ क्वेश्चन और हैं। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। इसमें हमें आपको बताना जो आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें क्या है, पार्ट को कलर करना है या शेडेड करना। क्या करना, शेडेड करना है। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दे रखी होगी या जो वैल्यू दे रखी होगी उसके हिसाब से हमें शेडेड करना है। मतलब जो अभी तक किया है उसका जस्ट उल्टा। जैसे अभी तक हम ये 3/12 लिख रहे थे और इस तरह से फिगर था, वैसे आपकी ये वैल्यू से हमें शेडेड करना है। इस तरह का हमारा ये क्वेश्चन है। हिंदी बताएं, दी हुई बिंदु के अनुसार भावों को छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब हो गया शेडेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। ये पहली इमेज है, एक सर्किल है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और 1/6। अब 6 क्यों, आप देखें 6 कैसे है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से 6 आ गई। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया 1। अब बोला है कि इसका हमें 1/6 के हिसाब से करना है। तो 1/6 के लिए क्या है, इनमें से कोई भी एक खंड बन के लिए कोई भी एक खंड शेडेड कर दो जो आपको अच्छा लगे। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको शेडेड कर दे रहा हूँ। तो जो ये फिगर बना अब, तो ये हमारा क्या बना, 1/6 का बन गया। अब यहीं पूछ देते हैं 2/6 पर क्या बनेगा, तो आप सर्कल बना लीजिए ऐसे करके 2/6 के लिए, और इसे आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले मान लो हैंड से बना रहे हैं तो इतना क्लियर नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए। अगर 2/6 के लिए क्या करोगे, अब इसमें 6 तो हो ही गए, ठीक है ना। अब 2 ब्लॉक इसमें आप क्या करेंगे, कलर कर देंगे या शेडेड कर देंगे। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये 2/6 के लिए है। अब यहीं पर अगर आपसे बोल दिया जाए 4/6 के लिए वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए पहले सर्किल बना लो, और सर्किल बनाने के बाद आप इसको बराबर इक्वल भागों में इस तरह से इमेज बना लो। अब बोल रहा है 4/6, तो 6 तो आपको पता है क्यों है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसलिए ये डिनोमिनेटर में 6 हो गया। अब बोल रहा है 4 पार्ट, तो कोई भी 4 पार्ट इसके, इस इमेज के, ये हमारे 3 हो गए, ये 4 हो गए, तो ये 4/6। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी हो गई। 4/6 के लिए क्या रहेगी इमेज, ये रहेगी, तो शेडेड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी में, ये जो इमेज रही है, अब इस इमेज में भी सभी के सभी पार्ट इक्वल हैं। आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप रही है और सारी जो स्ट्रिप हैं वो सेम ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1/3 दिखाना है हमें, तो 3 तो आपको पता है क्यों है, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 पार्ट, तो ये हमारा कुल मिला के ये 3 हो गया। अब 1 के लिए हमें शेडेड करना, तो बस वेरी सिंपल, कोई भी एक पार्ट, मान लो हमने ये पार्ट शेडेड कर दिया, तो ये इमेज इस फ्रैक्शन के लिए हो गई। इसकी जगह इसको छोड़ के इसको कर सकते थे शेडेड, तो वो भी आंसर होता। अगर या इन दो को छोड़ देते और इसको शेडेड कर देते तो वो भी आंसर होता। मतलब कुल मिला के इसके लिए हमारे 3 फिगर बन सकते, एक तो बना हुआ, 2 फिगर और हम बना के दिखाई दे रहे हैं। ये मान लो इसमें हमने ये शेडेड किया था, अगर ये शेडेड कर देते तब भी ये वैल्यू 1/3 रहती थी। ऐसे ही अगला बना लो, ये सेम है ये वैल्यू। अब इसमें मान लो अगर हम ये शेडेड कर देते तब भी ये तीनों में ही 1/3 ही फ्रैक्शन रहता। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पे हमें 2/3 के लिए लिखना है। अगर 2/3 के लिए शेप बनानी है तो क्या बनाओगे आप, ऐसे आप इसको कर लीजिए और इसे सिंपल 3 भाग में डिवाइड काट लीजिए। हाँ, मतलब ये इतना हटा दो, ये मतलब एक्स्ट्रा निकल गया। तो आप देखो 2/3 क्या करेंगे, 2 ब्लॉक आप इसको शेडेड करेंगे 2/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ये ठीक है, ये इमेज है और इसमें आप देखिए 4/9 की वैल्यू हमें बतानी है। तो आप देखो सबसे पहले तो आप ये देखो 9 कैसे आया, 9 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये वाली जो है 9 कॉलम है टोटल, इसलिए ये 9 आ गया। अब हमें क्या इसी में 4 कॉलम को सेट करना है, क्योंकि 4/1 के हिसाब से करना है, तो 1 2 और इसे यहाँ पे, मतलब फिगर हाथ से उतना क्लियर नहीं बन रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मैं प्रतीकात्मक तौर पे ही आपको दिखा रहा हूँ। अब 4/9 कोई भी 4 कॉलम इसके शेडेड कर दो, 3 होगा ये,
3 से एक कॉलम और सेट कर दो, तो ये जो इमेज होगी ये 4/9 की टोटल की हो गई। अब इनमें से कोई भी कॉलम आप सेटेड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन 4 को 1 2 3 4 इन 4 को कॉलम कर लेते सेटेड, या इन 3 को और ये इसको सेट कर सकते थे, या इन 3 को या इसको सेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपको कॉलम जो है 4 कॉलम आप इसे सेटेड कर देंगे और आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। अब ये बॉल है और ये बॉल सेम है, देखिए 4 पार्ट हैं इसमें, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है आप देख सकते हैं, तो इसलिए ये 4 आ गया हमारे सामने, ठीक है, 3/4 हो गया। अब बोल रहा है 3 कॉलम हमें सेटेड करने हैं, तो कोई भी 3 कॉलम जो आपको अच्छे लगे तो वो सेट कर दो, आंसर हो गया। तो इस तरह की जो इमेज बन के आएगी ये 3/4 को दर्शाएगी, ठीक है, फ्रैक्शन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, निम्न में यदि कोई गलती हो तो पहचानिए। मतलब जो आगे इमेज या क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनमें अगर कोई गलती है तो आपको पहचानना है। अब ये चीज़ मैं आपको वहाँ क्लियर करूँगा। अभी तक जो फ्रैक्शन बन रहा था इक्वल पार्ट पे बन रहा था, अब यहाँ पे देखिए जो इमेज है वो इक्वल पार्ट की नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो, तो हमें यही यहाँ पूछ रहा है यदि कोई गलती हो तो पहचानिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इमेज दे रखी है और इमेज में हमें बता रखा है दिस इज 1/2, मतलब ये जो इमेज है ये 1/2 को प्रदर्शित करती है या नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब जब ट्रायंगल ये है और इस ट्रायंगल में इनने क्या किया, आधा पार्ट ये काट दिया है, तो इनने बोला ये 1/2 है या नहीं है। आपको 2 चीज़ें बतानी है या नहीं है, तो आप बताएं। चलिए मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी शुरुआत है, हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो। तो देखिए जो ये ट्रायंगल है, पहले तो ट्रायंगल ये ठीक आधा नहीं है, मतलब ये ठीक इक्वल पार्ट में बटा हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि अगर ट्रायंगल कोई है, आप देखिए इस तरह का कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसको हम यहाँ से ना काट के ये काटते हैं तब ये ठीक आधा होता है। इसमें तो अगर ये हम शेड कर देते अगर इसको, तो ये 1/2 को प्रदर्शित करता, क्योंकि टोटल कॉलम कितने हैं इसमें टोटल जो पार्ट है वो 2 है और एक पार्ट है इसमें शेड है, तो इस वजह से ये 1/2 को प्रदर्शित करता। किंतु इसमें क्या है, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल नहीं है और इक्वल ना होने की वजह से ये 1/2 को प्रदर्शित नहीं करेगा, इसलिए ये जो 1/2 है ये प्रदर्शित नहीं करता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये एक इमेज है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा 1 2 3 4 पार्ट है, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्या ये 1/4 प्रदर्शित कर रहा है, आप बताएं। अगर 1/4 प्रदर्शित कर रहा है तो सही है, और अगर 1/4 प्रदर्शित नहीं कर रहा तो ये क्रॉस है वैल्यू। तो हम आपको समझा दें कि ये 1/4 को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम आपको बता दें, ये शॉर्ट में BC लिख दिया, यानी कि ये बिकॉज है। तो अब देखें इसमें कितने पार्ट हैं। अब ये बॉक्स बना है हमारा, सबसे पहले ये बॉक्स अलग साइज का है, ये बॉक्स और बड़े साइज का, ये बॉक्स अलग साइज का है, ये बॉक्स अलग साइज का। जितने भी बॉक्स बने हुए हैं इसमें चार बने हुए हैं पार्ट, वो सभी अलग अलग साइज के हैं, तो इस वजह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब ये 1/4 की वैल्यू गलत है। अगर यहीं पर ये बॉक्स ऐसे बना होता, मैं छोटा सा बना के दिखा देता हूँ, अगर ये ऐसा बना होता और ऐसे होता और ऐसे होता, तो आप देखिए ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट सभी के सभी पार्ट इक्वल होते, तो ये वैल्यू, और इसमें से कोई एक सेटेड हो जाता, मतलब कोई भी एक कलर्ड होता, तो ये 1/4 को प्रदर्शित करता। लेकिन इस इमेज में क्या है कि ऑल पार्ट्स आर अलग अलग साइज, जितने भी पार्ट हैं वो अलग अलग साइज के हैं, जिस वजह से 1/4 इसमें प्रदर्शित नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी गलत है जो मैंने आपको बताया, ये भी 1/4 को शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट इमेज है आपकी, ये एक सर्किल है, ठीक है, और सर्कल में क्या है पूछ रहा है, दिस इज 3/4 है या नहीं है, ये आपको बताना है तो टिक सही, और नहीं है तो क्रॉस। तो देखिए हम बताते हैं ये नहीं है, ये भी 3/4 की फ्रैक्शन को नहीं दिखाता। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना ये सर्किल है, और सर्किल जो है देखो इसमें 4 पार्ट तो हैं, 1 2
3 4, लेकिन ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल, जितने पार्ट्स हैं इसके, जो इसके खंड हैं या मतलब इसके टुकड़े हैं वो बराबर नहीं है, तो जिस वजह से ये 3/4 को फॉलो नहीं करेगा। वहीं अगर सर्किल ऐसे होता और जो इस तरह से जा रही होती इमेज, इस तरह से, ठीक है, दो इमेज हैं, अब ये बराबर है बिल्कुल, लगभग हाथ से बनाएंगे तो ऐसे ही बन पाया है, तो 1 2 3 4, तो अब ये हो गए, और इसमें से कोई एक हिस्सा है इसका, 3 हिस्सा शेडेड होते हैं, मान लो ये शेडेड हो गया, इसी की तरह ये शेडेड हो गया, और इसी की तरह ये शेडेड होगा, तो ये जो फिगर बनता है ये 3/4 को फॉलो करता, ठीक है। तो इससे तो ये 3/4 फॉलो होता है, लेकिन इससे नहीं होता, तो जिस वजह से ये फ्रैक्शन को डिसाइड या फ्रैक्शन वैल्यू को ये सही नहीं बता रहा है या डिनोट कर रहा है। तो उम्मीद है आज आपको हमारा यह मैथ से संबंधित वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जो भी मैंने आपको बताया है वह आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी मैथ से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।